ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर मुरली सॉन्ग। धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को ये गीत सुनते खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि सुख के दिन बस आए कि आए, आए कि आए। थोड़ा धीरज रखो, धीरज रखो, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मम्मा कितनी गरीब थी परंतु कितनी तीखी गई। हाँ, क्योंकि सारा मदार बुद्धि पे है। अब बच्चे तन मन धन से वो कितनी सेवा कर रही है। जितनी तुम बाबा को प्राइज देंगे उतने तुम बाबा से प्राइज लेंगे। इस समय तुम्हें बाबा स्वर्ग की नई दुनिया की प्राइज दे रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों की बादशाही की प्राइज दे रहे हैं। ये गारंटी है, ऐसी सुंदर दुनिया बाबा तुम बच्चों को देने जा रहे हैं। बाबा तो स्वर्ग का, शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। बाबा ने कहा इस वक्त बाबा सारी दुनिया के सबका कल्याण करते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। वैसे तो बच्चे कुमार भी पवित्र हैं, कन्या भी पवित्र, फिर भी कन्याओं की मान ज्यादा है, उनकी पूजा की जाती, क्योंकि वह इस समय बाबा आके संगम युग पर कन्याओं माताओं को निमित्त बनाते हैं। बल भाई भी हैं लेकिन उनको विशेष निमित्त बनाते हैं। देखो प्यारे बाबा के इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कितने 12,000 से भी अधिक सेंटर, सब सेंटर, परंतु सबकी निमित्त संचालिकाएं पूरे भारत में, विदेश में फिर भी कोई कोई गोप हैं। यहाँ तो बहनें ही केवल इंचार्ज। बाबा ने कलश ज्ञान का बहनों पे ही रखा है। तो बाबा ने रिगार्ड दिया तो हम बच्चों को भी रिगार्ड देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अब तुम इस भारत को स्वर्ग बनाने की, हीरे तुल्य बनाने की सेवा कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा शिव बाबा आके ब्रह्मा के द्वारा तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। तुम इस योग बल से ही इतना ऊंचा पद प्राप्त कर रहे हो। बाबा ने कहा बड़े से बड़ा स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, या यूं कहीं का हॉस्पिटल भी है, जहां तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बन जाते हो। शिव बाबा की याद में रह के दे और दे के सब संबंधियों को बाबा ने कहा भूल जाना है और कोई याद ना रहे। तुम्हें नशा रहना चाहिए किस चीज का, हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। हमारी एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। हाँ, तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। हाँ, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए बच्चे, कि ठीक ढंग से सुनता भी है, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। तवई की तरह तो नहीं बैठा है। बाबा ने कहा पात्र को देख के ज्ञान देना है, यूं ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि तुम्हारा समय भी बहुत कीमती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सभी बच्चों ने बाबा से प्रतिज्ञा की है, किस चीज की, पवित्र रहने की। तुम सब अब गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहने की बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। हमारा जो है ये बाबा ने कहा उस्ताद कौन है, हमारा परम पिता शिव परमात्मा, उसकी हम संतान हैं, उसका हमने हाथ पकड़ा है उस्ताद का, और योग बल से हम शक्ति लेते हैं। आज बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति सेना, और ये है बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल, तुम भारत की सच्ची सेवा पर हो। फिर बाबा ने कहा इस समय सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, इसलिए बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये ज्ञान का डांस है, तो बच्चों को अच्छी तरह ज्ञान डांस करना है। बाबा देखते रहते हैं
कि इसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। और क्या देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और क्या देखते हैं, खुशी का पारा चढ़ा रहता है। फिर बाबा ने कहा ध्यान से सुनता है, ये बाबा देखते हैं। तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। फिर बाबा ने कहा हमसो का अर्थ भी समझाना है। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, फिर हमसो ब्राह्मण, ये चक्कर चलता रहता है। तुम बच्चों के सृष्टि चक्र का राज खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है। देखो बच्चे, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये है कुदरत, ये सबको राज समझाना है। छोटी सी आत्मा बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा है। जो जिसका पार्ट भरा है वही फिर आत्मा बजाती रहती है। बाबा ने कहा, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। जैसे कहते हैं हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान रहने का स्थान है। इसी तरह ब्रह्मस्मि, ब्रह्म सोचते हैं ब्रह्म है लेकिन बाबा कभी कभी कहते तुम्हारा भ्रम है। तुम ब्रह्मलोक के रहवासी जरूर हो, लेकिन खुद ब्रह्म नहीं हो। कहते हैं हम ब्रह्मस्मि तत्वम ब्रह्म सर्वम, सभी ब्रह्म का रूप है। तो फिर जो है, फिर इतना पापाचार भ्रष्टाचार चारों ओर क्यों है? अगर सभी ही भगवान का रूप होते फिर इतने विकारों का साम्राज्य क्यों फैला होता? फिर परमात्मा को क्यों आना पड़ता पतितों को पावन बनाने के लिए? बाबा ने कहा, कहते हैं पतित पावनी गंगा। तो बच्चे, वास्तव में पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है, आके सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। अब तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो। बाबा ने कहा, बाबा आके तुम्हें 21 जन्मों की ये तुम्हें प्राइज देते हैं, इस प्राइज देते हैं, ऐसी सुंदर दुनिया की प्राइज देते हैं, नहीं दुनिया की स्वर्ग वैकुंठ की प्राइज देते हैं। परंतु जो बच्चे बाबा को अब जितनी प्राइज देते हैं, अर्थात अपना तन मन धन अर्पण करते हैं, उतनी ही वो बाबा से प्राइज लेते हैं। मम्मा नंबर 1 तीखी चली गई, भले गरीब थी, क्योंकि यह तन मन धन से अब खूब सेवा कर रही है। शिव बाबा तो दाता है, हाँ रिटर्न देता है। जितने भी चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट जो बाबा के अर्थ करते, बाबा उसका रिटर्न करता है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा आज की वरदान में कि श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पार्टधारी भव। उड़ता पंछी, मैं कौन हूं? उड़ता पंछी, झट उड़ जाए। कभी सूक्ष्म वतन, कभी मूल वतन, और कभी फिर नई दुनिया में। उड़ता पंछी मैं हूं, उड़ता पंछी। उड़ के बाबा के पास फटाफट पहुंच जाए, कभी मधुबन पहुंच जाए। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय यहाँ कर्म रूपी डाली में लटक जाते हैं। तो कैसे लटक जाते हैं बाबा ने बताया। हाँ, कोई ना कोई किसी कर्म बंधन में अपने आप को फंसा लेते हैं। इसलिए उड़ता पंछी बन के क्या बनेंगे? हीरो पार्टधारी भाव। आज की मुरली में स्लोगन था, अंदर की स्थिति का दर्पण है चेहरा। चेहरा चेहरा कभी खुश्क ना हो, सदा खुशी का हो। अरे देखो, खुशी तो कितनी बड़ी, बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम जैसा खुश नसीब सारे कल्प में सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कभी तो बाबा कहते बच्चे जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, हर बात में तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि तुम हो ही खुश नसीब, खुशियों के सागर के बच्चे हो, इसलिए खुश नसीब। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे सदा खुशी में झूमते रहें। हाँ, तो ऐसी खुशियों की दुनिया में क्योंकि तुम जा रहे हैं ना, तो अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है।
चेहरा कभी भी खुश्क ना रहे, सदा खुशी वाला रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।